एक बात और, बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते रहते हैं सर प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस क्यों करें। तो प्रैक्टिस इसलिए करनी है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी स्पीड नहीं बनेगी, और पेपर में सिलेक्शन उसी का होगा जिसके पास नॉलेज भी हो और स्पीड भी हो। इसके पास नॉलेज ही नहीं है उसकी तो स्पीड कभी हो ही नहीं सकती, कहानी खत्म होगी। है भाई, दो चीजें होती है, एक नॉलेज भी चाहिए स्पीड भी चाहिए, और नॉलेज प्लस स्पीड भी चाहिए। है भाई, क्लियर है। एक नॉलेज है लेकिन स्पीड नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये बच्चा भी फेल है पेपर में, ये बच्चा भी फेल है पेपर में, ये बच्चा भी फेल है पेपर में। केवल उसी का सिलेक्शन होगा जिसके पास नॉलेज भी है और स्पीड भी है। तो नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं, इस बैच में खास बात यह है कि मैं केवल आपको कंसेप्ट नहीं देता, मैं आपको प्रैक्टिस भी कराता हूं। इसलिए सिलेबस में थोड़ा टाइम लगता है। मैं भी सिलेबस बाकी टीचर की तरह 4-5 महीने में खत्म करवा सकता हूं, पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम तो होना नहीं है साल भर से पहले पूरा प्रोसेस क्लियर। क्योंकि मैं आपको अगर एक एक सीट में 107 100 क्वेश्चन करा रहा हूं, यानी कि प्रैक्टिस करा रहा हूं, केवल और केवल सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस आपको यही मिलेगी। लेकिन आपको केवल इन्हीं शीट्स पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको प्रीवियस ईयर के सवाल भी प्रैक्टिस करने हैं, एटलीस्ट मेंस के तो जरूर करने हैं। प्रीवियस ईयर के सवाल केवल और केवल पिछले 5 साल के करो। 2008 2007 के इतने पुराने पुराने सवाल लगाने से आज के जमाने में रत्ती भर फायदा नहीं है। ठीक है भाई, कोनो फायदा नहीं है उन सवालों को लगाने से। पिछले 5 सालों के सवाल, चाहे वो प्री का हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे मेंस हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे कैट हो, सब कुछ आपको लगाना है। तो आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे जो बुक है एसएससी सीजीएल मेंस चैप्टर वाइज की, इसको ऑर्डर कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर पेपर्स चैप्टर वाइज, इसमें पिछले 10 सालों के मेंस के सारे क्वेश्चन हमने कंपाइल कर दिए हैं। जैसे इसमें एलजेब्रा हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो एलजेब्रा में साल 2010 से 2019 तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब एक जगह डाल दिए। तो इसमें जो है टोटल आपको 209 क्वेश्चन मिलेगा। तो 209 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है भाई, ऐसे ही काम चलता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है बाइलिंगुअल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। हालांकि मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं कि मैं डेली इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन पोस्ट किया करूंगा, उस क्वेश्चन का सबसे पहले जो उत्तर देगा कमेंट सेक्शन में, उसको मैं ये बुक उसके घर पे फ्री होम डिलीवरी करवाऊंगा। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। डेली 3-4 बच्चों को मैं पिक करूंगा, जो सबसे पहले जवाब देंगे उनको ये बुक हम फ्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीज तो नहीं कर सकते भैया, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी आती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बुक 20 रुपए कर दो, सर फ्री में दे दो। यार कैसे पॉसिबल है? ये पेज जो है ना, पता पेज कितना महंगा हो गया। ये जो टाइप जो हुआ, ये जो बच्चे टाइप कर रहे हैं, यार ये भी तो एक जॉब ही है। जो टाइपिस्ट लगे उनकी सैलरी जाती है ना, वही तो 20-25 हजार महीने की सैलरी लेते हैं टाइपिस्ट। भाई मैं आपसे पैसा लेता हूँ, हम उन टाइपिस्ट को देते हो, 15-20 लड़के काम करते हैं। ऐसे तो देश की इकोनॉमी चलती है। फ्री जो शब्द है, ये जो फ्री शब्द है, जहां फ्री है वहीं बर्बादी है। कुछ हर चीज सस्ती हो सकती है पर फ्री कभी नहीं हो सकती। ठीक है, सस्ती होना चाहिए। अभी अब सेब 400 रुपए किलो, कितनी गलत बात है। अब आप कहने लगो सेब 2 रुपया किलो कर दो, ये भी पॉसिबल नहीं है। सेब के बागों में बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत लगती है सेब की बागवानी में, तो वो 2 रुपए नहीं हो सकते। हाँ 80 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, इस रेंज में हो सकते हैं, पर ये 400 रुपए किलो, ये गलत बात है। ऐसे ही बुक जो है, आप इसका जो है प्रिंट आउट निकालेंगे तो बहुत महंगी पड़ जाएगी, लेकिन इस तरीके से सारे सवाल आप करेंगे तो हम बुक की फॉर्म में लेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। वही चीज हमने की है। ठीक, चलिए तो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी मैं आपको कल कराता हूं। ठीक।